नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चर्चा में दक्षिण सूडान के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने 2018 के शांति समझौते के तहत संसद को भंग कर दिया है। 2018 के शांति समझौते के तहत नई संसद का गठन होगा, लेकिन नई संसद कब काम करना शुरू करेगी, इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है। इस फैसले की घोषणा राष्ट्रपति ने सार्वजनिक टेलीविजन पर की। आइए जान लेते हैं 2018 के शांति समझौते के बारे में। सितंबर 2018 में दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रिक मचार के बीच हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में नई संसद के गठन की बात की गई थी। इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2013 में शुरू हुए 5 साल तक चले गृह युद्ध को खत्म करके नई संसद का गठन करना था। आपको बता दें कि गृह युद्ध में 3,80,000 लोग मारे गए थे और 4 मिलियन लोग विस्थापित हो गए थे। सिविल सोसाइटी समूह ने संसद के भंग होने का स्वागत किया है। नई संसद में विरोधी पक्ष से सांसदों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। नई संसद में 550 सांसद होंगे। सांसदों को विभिन्न दलों द्वारा नामित किया जाएगा। अब जान लेते हैं दक्षिण सूडान के बारे में। दक्षिण सूडान ने वर्ष 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दक्षिण सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। दक्षिण सूडान सभी ओर से भूभाग से घिरा हुआ है। दक्षिण सूडान सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, इथोपिया, केन्या, सूडान, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमाओं से घिरा है। व्हाइट नील नदी दक्षिण सूडान से होकर बहती है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने 2020 के शांति समझौते के तहत संसद को भंग कर दिया है। दूसरा, दक्षिण सूडान ने वर्ष 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तीसरा, दक्षिण सूडान की नई संसद में 550 सांसद होंगे। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।